Hello students, welcome in the new class video. Today we are going to start the fresh unit that is electromagnetic inductions. इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। एंड नाउ द फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा कि चार्ज इज स्टेशनरी। सेकंड में आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में द चार्जेस आर इन द मोशन, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट थर्ड यूनिट में आपने पढ़ा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते थे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था बेटे। वहां पे हमने कहा कि मूविंग चार्ज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था बेटे। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे पास साइंटिस्ट माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये सोचा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकता है? क्या ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है? जब उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहां पे किए तो लास्ट में जाके उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दैट इज यस। उनको आंसर मिला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस टर्म का नाम दे दिया दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, दैट पर्टिकुलर फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। In the year of 1930, both the honorable scientists given the concept of electromagnetic induction। बेटे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर so many applications in our daily life बेटे। जो भी जनरेटर्स हमारे पास काम कर रहे हैं बेटे, ठीक है। अब हमारे पास बिना इलेक्ट्रिसिटी से लाइफ पॉसिबल है? आजकल का जमाना जो है इतना फास्ट हो गया कि बिना इलेक्ट्रिसिटी से लाइफ पॉसिबल है। ये हमारे पास कहां से किस फिनोमेना के बेस करते हैं? दैट इज ऑल आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मेनी एप्लीकेशन वी विल डिस्कस वन बाय वन बेटे, ठीक है। सो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ही देयर हमारे पास माइकल फैराडे और साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने इन द ईयर ऑफ 1930 जो है इस चीज को स्टडी किया बेटे। और देखो उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो ये उन्होंने एक कॉइल ले लिया, गैल्वेनोमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने करंट को मेजर करने के लिए, और यहां से मैग्नेट। जब वो मैग्नेट को इस तरफ लेके आ रहे हैं, देखो बेटे जब मैग्नेट को इस तरफ लेके आएंगे तो इन पर्टिकुलर लूप के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज चेंज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। सेकंड टाइम वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले गए। जब अपोजिट में लेके जा रहे हैं तो दैट डिफ्लेक्शन आल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन बेटे। इस तरफ ला रहे हैं तो डायरेक्शन और है, इस तरफ लेके जा रहे हैं तो डायरेक्शन और है। इट मींस एक बार लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस, जब आगे लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, मे बी मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल, मे बी कॉइल मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट। In both cases galvanometer shows deflection, but condition is कब तक? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इन कॉइल के बीच में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा बेटे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये था उनका। दूसरा था रिलेटिव मोशन बिटवीन द करंट कैरिंग कॉइल एंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एक कॉइल ले लिया मैंने और एक को हमने करंट कैरिंग कॉइल ले लिया बेटे, इसको सप्लाई दे दी और बीच इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ करंट इज देयर। तो आपके जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग इस तरफ लेके आ रहे हैं तो हमारे पास फिर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगेन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब आगे लेके जा रहे हैं तो अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, बट दैट इन द अपोजिट डायरेक्शन बेटे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हमने कंक्लूड कर दिया कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इन कॉइल के बीच में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती रहेंगी, हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करता रहेगा। अगर सपोज आपने इसको स्टेशनरी कर दिया देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन पर्टिकुलर लूप के बीच में चेंज होंगे, तभी हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होगा बेटे। नाउ सी द टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटे सी द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है बेटे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। और हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं? सिंपल इट डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपको पता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास यहां से डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया बी ए cos थीटा। मैंने यहां पे दो पिक्चर्स ले लिए बेटे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है और एक बार इस तरह से डायरेक्शन एक ही ले लिया, बट शीट एक बार इस एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस रखा है, एक बार अलोंग द वाई एक्सिस रखा है। जब हमने यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन थी, यहां थीटा कितना देखने को मिला 90 डिग्री, यहां थीटा कितना देखने को मिला 0 डिग्री। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? cos 90 0। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू दैट इज BA। तो हमारे पास क्या बन गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर का कंप्लीट नेम हमारे पास क्या बन गया बेटे? दैट इज वेबर। सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या बन गया? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन दैट इज मैक्सवेल। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल? तो हमारे पास 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर।
हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशन, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 4 गॉस, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 8 मैक्सवेल्स बेटे। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, हमने पढ़ा था पीछे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू B QB। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B इज इक्वल टू F अपॉन QB। तो इसी बात को मैंने यहां अप्लाई किया, F अपॉन QB इनटू A, mlt-2 इनटू L स्क्वायर अपॉन चार्ज का AT, LT-1, सभी को सॉल्व किया तो ml2t-2 A-1। तो हम लोगों ने देखा अगर मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, देन नो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, इट मींस देयर इज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो है तो वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा, तो हमारे पास वहां पे करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट नहीं होगा बेटे, ठीक है। सो नॉट, उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अवेलेबल नहीं होगा बेटे। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे। देखो बेटे, जैसे साइंटिस्ट ने हमारे पास सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए, तो हमारे पास 2 लॉ निकल के आए यहाँ पे लास्ट में। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, मे बी मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल, मे बी कॉइल मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट, ठीक है। इन बोथ केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज। अगर मैग्नेट, देखो ना बेटे, अगर आपके से मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो हमारे पास धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो आपके पास इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइम अगर यही मैग्नेट जो है आगे चला जाता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो उन्होंने कंक्लूड कर दिया, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड कॉइल टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। और सेकंड कहा, अगर हम मैग्नेट को स्पीड से लेके आ रहे हैं, एकदम स्पीडली लेके जा रहे हैं, मान लीजिए एक बार आपने इसको 1 मीटर पर सेकंड से लेके गए, अगली बार आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं, अगली बार इसको 20 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं, डिफरेंट स्पीड के साथ आप इस तरफ लेके जा रहे हैं बेटे, तो हमारे पास क्या होगा, इन लूप के बीच में हमारे पास क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उतने ही रेट के साथ चेंज होंगे बेटे, तो हमारे पास उतना ही ज्यादा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, तो हमारे पास ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो हमने यहां पे बोल दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाते हैं बेटे तो हमें नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। क्यों बेटे? बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? इधर देखिए, अगर सपोज में नॉर्थ है, ये नॉर्थ, इधर देखो ये नॉर्थ, आपने ये कॉइल मैग्नेट को आप लोग इस तरफ लेके आ रहे हैं, नॉर्थ या साउथ, जब नॉर्थ को इधर लेके आ रहे हैं तो ये नॉर्थ पोलैरिटी को फॉलो कर लेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन इज देयर, तो जो ये मैग्नेट को इस तरफ आने से अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर सेकंड टाइम आप बोलेंगे नहीं हम इसको अभी लेके जा रहे हैं, तो नॉर्थ को लूज करेगा, ये किसको फॉलो कर लेगा, साउथ को, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आता है बेटे, नेगेटिव साइन। तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सी बेटे, डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा था, हमने लॉस में यही सीखा, जब तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जनरेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड लूप। तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्शन की वैल्यू के ऊपर, एक एरिया की वैल्यू के ऊपर, और एक थीटा बेटे। थीटा किस किस के, मैग्नेटिक फील्ड एक्शन एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बेटे। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड एक्शन को चेंज कर देते हैं, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, डायरेक्टली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली हमें देखने को नजर आएगा बेटे, ठीक है। बाय चेंजिंग द एरिया एंड बाय चेंजिंग द थीटा, इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देखा, अगर हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, अगर अभी लेके जा रहे हैं तो डिक्रीज, तो वहां हमने देखा बेटे। बट एरिया और थीटा को चेंज करके देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, बाय चेंजिंग द एरिया, सपोज मैंने ये बॉक्स बना लिया, इसमें मेरे पास क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बीच में मैंने ये कॉइल ले लिया बेटे, इसके पहले डायमेंशन क्या थे, एल और एक्स बेटे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डिक्रीज करना शुरू किया। अब मेरे पास देखो, मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आया बेटे, जब मैं इसको उठा के यहां से यहां ले आया, इट मीन मैंने इसकी ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया, कितने अमाउंट डिक्रीज कर दिया, एक्स। तो व्हाट इज डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डिक्रीज इन एरिया आ गया माइनस एल इंटू एक्स। तो आपके पास क्या बन गया, व्हाट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए माइनस बी इंटू एल एक्स।
ये बन गया आपके पास बटी ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो आपके पास माइनस डी अपॉन डी टी माइनस बी एल एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इट मीन रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू बी एल बी। तो हमारे पास ये टर्म क्या बन गया, दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो आप लोगों ने देखा अगर हम लोग एरिया को चेंज करेंगे उस वक्त भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। दैट इज बाय चेंजिंग द एरिया वी कैन इंड्यूस द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बेटे, ठीक है। अब बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा को देखो अब हमारे पास फिर मैंने ये बॉक्स ले लिया, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टिंग रॉड है उसको मैं रोटेट कर रहा हूं, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट कर रहा हूं बेटे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रोटेट किया जा रहा है। तो आपके जब रोटेट कर रहे हैं तो वहां पे उसका एरिया भी चेंज हो रहा है एज वेल एज उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी आप लोग देख रहे हैं चेंज हो रहा है। इट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, उसका एंगल चेंज हो रहा है बेटे। तो आप देखिए एंगल क्या बन गया, आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू थीटा। तो बेटी अब मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना आ गया एल और दैट इज एल थीटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया 1/2 एल स्क्वायर थीटा बेटे। नो बट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, तो 1/2 बी एल स्क्वायर थीटा बेटे। तो अब जब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है एज पर द सेकंड लॉ, हमने सीखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लिया बेटे 1/2 बी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब बी और एल कांस्टेंट थे बेटे, वेरिएशन किसकी हो रही थी थीटा की बेटे, यहाँ 30 डिग्री 60 90 है ना इस तरह से, तो आपके बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो आपने देखा अगर हम लोग एंगल को चेंज कर रहे हैं उस वक्त भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो देखने को मिल रहा है बेटे। तो बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द थीटा, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा बेटे। ओके, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे। देखो बेटे अब आपके पास मैंने दो प्रॉब्लम को लिया यहाँ पे। अगर सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टिंग लूप, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है ये मैग्नेट है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ता हूं इस तरह से, तब तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्री फॉल मोशन, एक्सीलरेशन विल बी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट इस लूप में से पास होता जा रहा है बेटे, तो आपको ये बताना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इक्वल टू ग्रेविटी, लेस देन एक्सीलरेशन ग्रेविटी, या ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ग्रेविटी बेटे। देखो बेटे जब वो इस तरफ अप्रोच करेगा तो अभी हमने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था दैट इज अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका ये वाला फेस किसको फॉलो कर लेगा, नॉर्थ को। तो मतलब जब ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा नॉर्थ में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट मीन इसके मोशन को अपोज किया जा रहा है, मोशन को अपोज किया जा रहा है, इट मीन एक्सीलरेशन जो है वो ये नहीं होगा। तो आप मोशन को अपोज किया जा रहा है तो इट मीन नेट एक्सीलरेशन विल डिक्रीज, नेट एक्सीलरेशन विल डिक्रीज, सो एक्सीलरेशन इज लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे। ओके, अब ये दो आपको दे दिया, आपको एक लूप के साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहां भी लूप के साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आपको बोला गया कि ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, एक बार सिर्फ आप लोग मैग्नेट को इस तरह से घुमा रहे हैं अपनी जगह पे, उसको आगे पीछे नहीं कर रहे हैं बेटे, ठीक है। सेकंड टाइम आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं आप लोग। तो देखो पहले केस में जब आप लोग एक ही जगह पे उसको रोटेट कर रहे हैं, ओनली दिस वन, यहीं पे, तो आप लोग देखें देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट मीन गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन। सेकंड टाइम जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आपने देखा दूसरी बार आपको क्या देखने को मिला, इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ आ गया रोटेशन के बाद। अगली बार फिर यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, फिर यहाँ पे साउथ आ जाएगा, इट मींस बार बार इसके फेस चेंज हो रहे हैं। फेस चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इट मीन गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन बेटे। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आया होगा बेटे। इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर आपके पास क्या है, चेंज द वैल्यू, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा क्लोज लूप के बीच में, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज देयर बेटे। तो प्लीज आप आज इस चैप्टर से गो थ्रू हो ना, बाकी टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर बेटे। थैंक यू वेरी मच।